वेलकम टू ML अग्रवाल क्लासेस। इस वीडियो में आज हम डिस्कस करेंगे मल्टीपल चॉइस टाइप ऑफ क्वेश्चंस बेस्ड ऑन द चैप्टर 2 रिलेशंस एंड फंक्शंस फॉर क्लास 11th। You know that term 1 is going to be conducted on the basis of MCQ only. So I have selected very important problems of MCQ. Please go through it. Question number 1. If A equal to 1, 2, 3, 4, B equal to 1, 5, 9, 11, 15, 16, function F equal to 1, 5, 2, 9, 3, 1, 4, 5, 2, 11. Then which of the following is true? F is a relation from A to B, F is a function from A to B, और F is a relation as well as function from A to B। ये हमें पता करना है कि ये जो फंक्शन है वो रिलेशन है या फंक्शन है या दोनों है। तो सबसे पहले रिलेशन की पहचान ये है, हमें मालूम है कि रिलेशन आर इन सेट ए is always the subset of A cross B. Relation R is the subset of A cross B. तो ये जो फंक्शन अगर रिलेशन है तो A क्रॉस B का सबसेट होना चाहिए। यानी इसमें जो ऑर्डर्ड पेयर एलिमेंट्स हैं, पहला एलिमेंट कहाँ से होना चाहिए? A से और दूसरा B से। तो अगर हम चेक करें तो 1 2 3 4 2 1 2 3 4 2 रिपीट है लेकिन A से हैं, और 20 सेकेंड एलिमेंट 5 9 1 4 5 11 ये B से है। इसका मतलब F A क्रॉस B का सबसेट है, और जब F A क्रॉस B का सबसेट है तो F क्या है? F एक रिलेशन है। ये तो पक्का हो गया कि F एक रिलेशन है। क्या F एक फंक्शन भी है? ये देखने के लिए हमें पहले फंक्शन की डेफिनेशन रिवाइज करनी होगी। फंक्शन क्या होता है? ये भी एक रिलेशन है फ्रॉम सेट ए से बी की तरफ, जिसमें ईच एलिमेंट ऑफ सेट ए हैज़ यूनिक इमेज इन पी। माने ए के प्रत्येक एलिमेंट, ये सारे एलिमेंट जो हैं इनकी इमेज बी में होनी चाहिए और यूनिक होना चाहिए। यूनिक का मतलब क्या है कि एक एलिमेंट की एक ही इमेज हो, दो नहीं हो सकती। जैसे अगर इस ऐसे एलिमेंट है, इसकी दो इमेज हो गई तो ये फंक्शन नहीं होगा। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ऑर्डर्ड पेयर में अगर इस तरह के एलिमेंट हैं, यानी 1 की इमेज 2 भी है, 1 की इमेज 3 भी है, तो ये फंक्शन नहीं होगा। तो पहली चीज़ तो हमने देख ली कि 1 2 3 4 सभी की इमेजेस हैं, लेकिन 2 एक ऐसा नंबर है जिसकी दो इमेजेस हैं। 2 की इमेज 9 भी है, 2 की इमेज 11 भी है। इसका मतलब ये फंक्शन की डेफिनेशन को फॉलो नहीं करता। सो दिस इज नॉट ए फंक्शन। आंसर इज ए दिस इज अ रिलेशन ओनली। नाउ क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में आपको दिया गया है ए एक सेट है, A है जिसमें 9 10 11 12 13 एलिमेंट्स हैं, और F A से कोई नंबर n तक है। नंबर n क्या है? Fx द हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ऑफ n। 9 10 11 12 13 के जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर हैं उससे ये रेंज बनेगी। रेंज ऑफ F मीन्स हमें क्या चाहिए? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ऑफ 9 10 11 12 13। तो पहले तो हम इनके हाईएस्ट कॉमन प्राइम फैक्टर, इसमें एक वर्ड क्वेश्चन में प्राइम छूट गया है, हाईएस्ट कॉमन प्राइम फैक्टर ऑफ n। तो प्राइम फैक्टर क्या है? देखिए 9 10 11 12 13 इसके फैक्टर होंगे प्राइम फैक्टर 3 इंटू 3, इनके 2 इंटू 5, 11 इंटू 1, 2 इंटू 2 इंटू 3 और 13 इंटू 1। हाईएस्ट कौन से होंगे प्राइम फैक्टर? 3 और 3 में हाईएस्ट 3 है, 2 और 5 में हाईएस्ट 5 है, 11 और 1 में हाईएस्ट 11 है,
इसमें हाईएस्ट 3 है, इसमें हाईएस्ट 13 है। लेकिन जब हम सेट बनाएंगे तो 3 एक ही बार लेंगे, तो इसका आंसर होगा रेंज 3, 5, 11, 13। 3, 5, 11, 13। सो आंसर इज बी। नाउ क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में आपको दिया गया है, इसकी डोमेन निकालना है। डोमेन मीन्स इनपुट वैल्यूज। इनपुट वैल्यूज माने एक्स की कौन सी वैल्यू हम इसमें सब्सटीट्यूट कर सकते हैं, या एक्स की कौन सी वैल्यूज के लिए एफ एक्स डिफाइंड है। तो x² माइनस 8x प्लस 12, अगर इसके फैक्टर करें तो x माइनस 6, x माइनस 2 आएंगे, और ये जो फंक्शन बन जाएगा वो हो जाएगा x² प्लस 2x प्लस 1 डिवाइडेड बाई x माइनस 6, x माइनस 2। तो फंक्शन में हम 6 नहीं रख सकते क्योंकि ये इन्फिनिटी हो जाएगा, 2 नहीं रख सकते तब भी इन्फिनिटी होगा, यानी नॉट डिफाइंड, यानी फंक्शन इज नॉट डिफाइंड फॉर 2 and 6। तो इसके डोमेन में 2 and 6 नहीं होंगे, बाकी सारी रियल वैल्यूज हो सकती हैं। तो r नहीं होगा, r माइनस 2, 6 तो है लेकिन सेट के फॉर्म में होगा, ये फॉर्म में, इसलिए आंसर इज सी। नाउ क्वेश्चन नंबर 4। फोर्थ क्वेश्चन में एफ एक्स इक्वल टू 2 माइनस 3x, एक्स बिलोंग्स टू आर, एक्स पॉजिटिव, रेंज निकालने हैं। तो फंक्शन हमें दिया है एफ एक्स इक्वल टू 2 माइनस 3x, और क्या दिया है, x रियल नंबर है और पॉजिटिव है। जब x पॉजिटिव है तो 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 3x ग्रेटर देन 3 इंटू 0 3, तो 3x भी पॉजिटिव होगा। अगर हम इसे माइनस से मल्टीप्लाई कर दें तो इनइक्वालिटी रिवर्स हो जाएगी, माने ग्रेटर देन का लेस देन। 2 ऐड कर दीजिए दोनों तरफ, 2 माइनस 3x लेस देन 2 इंटू 0, और 2 ऐड किया है तो 2 हो गया। तो ये क्या हो गया, एफ एक्स इज लेस देन 2। लेस देन 2 माने अगर ये नंबर लाइन 2 है तो इससे पहले लेस देन कहाँ तक जाएगा, माइनस इन्फिनिटी तक। तो इसका जो डोमेन होगा, रेंज माइनस इन्फिनिटी टू 2। इक्वलिटी अगर होता तो क्लोज्ड इंटरवल होता, चूंकि यहाँ पे इक्वल नहीं है इसलिए ओपन इंटरवल, माने आंसर इज ए। लास्ट क्वेश्चन है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से देखिएगा। ए और बी दो सेट हैं, ए में 2 एलिमेंट है, बी में 3 है। नंबर ऑफ रिलेशंस ए से बी तक कितने हैं। ये क्वेश्चन एमसीक्यू इस टाइप का डेफिनेटली पूछा जाएगा, तो ध्यान से समझ लीजिए। हमें पहले ही पता है, ऊपर भी लिखा हुआ है कि कोई भी रिलेशन आर, ए क्रॉस बी में अगर कोई रिलेशन है ए से बी की तरफ, कोई भी रिलेशन आर फ्रॉम ए टू बी इज द सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी। ए क्रॉस बी में जितने सबसेट होंगे उतने ही रिलेशन होंगे। तो पहले तो हम ये देख लें कि ए क्रॉस बी में नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इंटू नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी। ए में एलिमेंट्स हैं 2 और बी में है 3, तो 6 हो गए। तो नंबर ऑफ सबसेट्स कितने होंगे, नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ ए क्रॉस बी, ये कितने होंगे। आपने पढ़ा होगा पावर सेट में कि किसी सेट ए के नंबर ऑफ सबसेट्स क्या होते हैं, 2 रेज़ पावर n। तो यहाँ पर कितने एलिमेंट हैं, 6 हैं। तो ए क्रॉस बी के सबसेट हो गए 2 पावर 6 यानी 64। तो 64 सबसेट्स हो गए, ए क्रॉस बी के सबसेट्स कितने हो गए 64, और आर उसका एक सबसेट है। तो जितने भी सबसेट्स होंगे उतने ही रिलेशन होंगे। सो आंसर इज सी। नाउ क्वेश्चन नंबर 6, एफ एक्स इक्वल टू एक्स क्यू minus 1 upon x cube. Then we have to find out the value of fx plus 1 upon x. तो fx तो पता ही है हमें, 1 upon x की वैल्यू हम निकाल लेते हैं। हमें fx दिया है x क्यूब माइनस 1 upon x क्यूब। तो f 1 upon x कितना होगा, x की जगह 1 upon x रख देंगे तो ये हो जाएगा 1 upon x क्यूब माइनस 1 upon x क्यूब। तो ये बचा 1 अपॉन एक्स क्यूब
ये एक्स क्यू ऊपर जाएगा तो माइनस एक्स क्यू। अब इन दोनों का सम निकाल लीजिए, एफ एक्स प्लस एफ 1/x, ये हो जाएगा एक्स क्यूब माइनस 1/x क्यूब प्लस ये वाला पोर्शन 1/x क्यूब माइनस एक्स क्यूब। सभी कैंसिल होगा, ये इससे कैंसिल, ये इससे कैंसिल, क्या आया 0। सो आंसर इज सी। 7th क्वेश्चन, रेंज ऑफ द फंक्शन एफ एक्स इक्वल टू √x माइनस 1। रेंज कैसे निकालेंगे? एफ एक्स इज इक्वल टू √x माइनस 1। पहले तो डोमेन अगर निकालना हो तो वैल्यू ऑफ x जो हम रख सकते हैं यहाँ पर, वो वैल्यूज़ डोमेन कहलाती हैं। तो आप देख रहे हैं अगर x 1 से कम रखेंगे तो ये नेगेटिव हो जाएगा, और नेगेटिव मीन्स इमेजिनरी। तो इसलिए x की वैल्यू हम 1 से और इससे बड़ी वैल्यूज रख सकते हैं। तो मीन्स एफ एक्स इज डिफाइंड फॉर एक्स ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 1, यानी 1 टू ग्रेटर मीन्स अप टू इन्फिनिटी। तो अगर इसका डोमेन पूछा जाता तो डोमेन है 1 टू इन्फिनिटी। ये क्लोज्ड ब्रैकेट का मतलब है 1 में इक्वलिटी का साइन है, और इन्फिनिटी में हमेशा ओपन ब्रैकेट रखते हैं। लेकिन हमसे पूछा है रेंज, तो यानी x की वैल्यूज हम 1 रखेंगे, क्योंकि x की वैल्यू 1 है या उससे ज़्यादा है। तो जैसे हम x इक्वल टू 1 रखेंगे तो एफ एक्स क्या आ जाएगा 0। फिर 2, 3, 4 कुछ भी रखेंगे तो सारी पॉजिटिव वैल्यूज आएंगी और अप टू इन्फिनिटी तक आएंगी। तो इसका जो डोमेन होगा 0 टू इन्फिनिटी, दैट इज ए। डोमेन रेंज ऑफ ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन आपने पढ़ा होगा, ये क्या होता है, एफ एक्स इज इक्वल टू ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन एक्स। इसका मतलब यह है कि ग्रेटेस्ट इंटीजर, इसका मीनिंग होता है ग्रेटेस्ट इंटीजर लेस देन और इक्वल टू 1, लेस देन और इक्वल टू 1 और इक्वल टू x नॉट 1। यानी जैसे x इक्वल टू हम 3.1 रखें तो इसकी वैल्यू क्या आएगी, इंटीजर आएगी सिर्फ 3। माइनस 2.1 रखें तो इससे छोटा इंटीजर, 3.1 से छोटा 3 था, माइनस 2.1 से -3। इसका सिस्टम यह है कि ये नंबर सिस्टम है और हमेशा इंटीजर लेफ़्ट साइड वाला लेते हैं। जैसे अगर 3.1 यहाँ है तो 3 यहाँ होगा, तो इसकी वैल्यू लेफ़्ट वाले इंटीजर पे आएगी। अब इसी तरह से यहाँ 0 है और ये मान लीजिए -2.1 है और हमें इससे छोटा इंटीजर चाहिए, तो इसके लेफ़्ट में देखना पड़ेगा -3। शॉर्ट में हम ये कह सकते हैं कि इसमें हम x की कोई भी वैल्यू रख सकते हैं, इनपुट वैल्यूज़ कोई भी रख सकते हैं, वो रियल होगी बस। नेगेटिव भी पॉजिटिव भी, जैसे हमने पॉजिटिव रख के देखा, नेगेटिव रख के देखा, तो सारी, और फ्रैक्शन में भी देखा, वैसे भी रख सकते थे आप 3 तो 3 आता, -2 रखते तो -2 आता। तो इसका मतलब नेगेटिव पॉजिटिव सारी वैल्यूज़ रख सकते हैं। तो इसका डोमेन क्या होगा, रियल नंबर। लेकिन रेंज में आप देख रहे हैं केवल इंटीग्रल वैल्यूज़ आ रही हैं, या तो नेगेटिव है या पॉजिटिव, इंटीजर्स ही आ रहे हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि डोमेन का मतलब है वैल्यू ऑफ एफ एक्स। तो वैल्यू ऑफ एफ एक्स मीन्स 3 -2 3 यानी ओनली इंटीजर्स। तो इसका आंसर होगा ए मीन्स डोमेन इज अ रियल नंबर एंड रेंज इज अ इंटीजर। अब इस क्वेश्चन को देखिए, 9th क्वेश्चन,
a equal to 1 to 3, f is a function from a to a, which of the following is identity function। आपने पढ़ा होगा आइडेंटिटी फंक्शन होता है fx इक्वल टू x, यानी एलिमेंट की इमेज एलिमेंट पर ही बनती है, यानी 1 की इमेज 1 पर बनेगी, 2 की इमेज 2 पर बनेगी, 3 की इमेज 3 पर बनेगी, बस यही 3 एलिमेंट होना चाहिए। देखो 1 की इमेज 2 पर है, 1 की इमेज 3 पर है, तो ये तो है नहीं। B1 ये तीनों तो हैं, लेकिन ये नहीं होना चाहिए क्योंकि ये आइडेंटिटी फंक्शन के एलिमेंट्स नहीं हैं। तो सी इसका आंसर है 1 1 2 2 3 3, क्यों ए है 1 2 3, तो 1 1 1 की इमेज 1 पर, 2 की इमेज 2 पर, 3 की इमेज 3 पर, सो 1 1 2 2 3 3, सो आंसर इज सी। नाउ क्वेश्चन नंबर 10th क्वेश्चन है, ग्राफ किसको बिलोंग करता है? मॉडुलस फंक्शन, सिग्नम फंक्शन, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन और रैशनल फंक्शन। हमें इन सबके ग्राफ की शेप याद होनी चाहिए। मॉडुलस फंक्शन की जो ग्राफ होता है वो इस तरह का होता है, क्योंकि एफ एक्स इक्वल टू एक्स मॉड एक्स है, यानी ये पॉजिटिव वैल्यूज़ है तो ऊपर ही रहेगा, इसलिए मॉडुलस फंक्शन ये नहीं है। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन आपको पता है स्टेप फंक्शन होते हैं, लाइक दिस, ये भी इसको नहीं, और ऐसे ही ये आएगा, तो ये स्टेप फंक्शन होता है, तो इसका ग्राफ इस तरह का है, तो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन नहीं है। अब ये है सिग्नम फंक्शन, लेकिन ग्राफ से हमें ये तो समझ में आ गया कि ये आंसर इसका सिग्नम फंक्शन है, लेकिन इसको डिफाइन कैसे करेंगे? एफ एक्स इक्वल टू, यहाँ पर 1 शामिल नहीं है, आप देख रहे हैं होल है, तो एफ एक्स मीन्स बाई मीन्स एफ एक्स, इसकी वैल्यू 1 है, कब? जबकि एक्स पॉजिटिव है, पॉजिटिव मीन्स ग्रेटर देन 0, इक्वल टू 0 नहीं है, इक्वल टू 0 होता तो ये होल नहीं होता, लेकिन यहाँ पर होल बंद है, इसका मतलब इसकी वैल्यू 0 पर 0 है, और यहाँ पर फिर होल है, इसका मतलब y इक्वल टू, मैंने एफ एक्स इक्वल टू -1 है, लेकिन कब है? जब इस साइड है, इस साइड x नेगेटिव होता है, तो x नेगेटिव है, तो ये सिग्नम फंक्शन है, या शॉर्ट में सिग्नम फंक्शन हम ऐसे भी डिफाइन करते हैं, मॉड x अपॉन x, x नॉट इक्वल टू 0 and this is also equal to 0 when x equal to 0. So this is a very important function called signum function. So these are the answer of 10 questions.